पूर्व प्रसंग में तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्ध्रुवं गुहां श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयं माशु यदर्थतंत्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रिया स्वसुर्गुरुमत्या वधोयं यशश्रियं हन्त्यन अनुकालमायुः इत्यादि श्लोकन को विवेचन होने के बाद फिर ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः गीर्भिः वृषणमीडतुः भगवान की स्तुति ब्रह्मा और रुद्र ने आरंभ करी। यहाँ तक कह के फिर सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिन्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। या श्लोक को कहो, या श्लोक को बहुत विशद व्याख्यान तो अभी शक्य नहीं है। कभी केवल जन्म प्रकरण लेके प्रवचन करें वही वक्त शक्य हो सके है, या पूर्वार्ध भाग में सु जितनो बने इतनो अधिक भाग कहने की जा वक्त इच्छा है वा वक्त वाकु शक्यता नहीं। या सु या को सरल मात्र अर्थ, सीधो साधो अर्थ, बल्कि यूँ कहो कि शब्दार्थ और कुछ स्वल्प भावार्थ मात्र, विवरण सहित भावार्थ तात्पर्य अर्थ नहीं, किंतु स्वल्प भावार्थ मात्र तुमको जो है वो कल कहो कि जाकी सब सत्य ही प्रतिज्ञा और सत्य ही वचन है, और जाके द्वारा उत्पादित दैव संबंधी माने जो ये जो भी कुछ है सत्य तप दम शम संन्यास प्रजनन अग्निहोत्र इत्यादि 12 पदार्थ बताए, ये 12 पदार्थ जाके जो है वो परम सत्य हैं, जाके द्वारा उत्पादित सत्यव्रतम सत्यपरम, और जाके द्वारा उत्पादित भूर्भुव स्वः, ये तीनों भी जो हैं वो त्रिसत्य है। जाके द्वारा अभिव्यक्त किए भय काय जीव और परमात्मा के जो रूप हैं वे भी जो हैं वो सभी सत्य हैं। ये सब कल विवेचन हम करके जो है वो थोड़ो आवश्यक जितनो मात्र अति स्वल्प विवेचन मात्र करके हम कल तुमको समझा चुके हैं। सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यम, फिर सत्य को उत्पादक कौन है, सत्य को रक्षक कौन है, और सत्य आखिर कहाँ जाके लीन हुए है, ये 3 बातन को बताने के लिए सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य, माने जो सत्य को नितराम हित रख के जो है वो विराजे है, और फिर सत्यस्य सत्यम माने जामे जाके सत्य विलीन हुए है, वो जो है वो कौन है, तो कि वो आप ही हो। सत्यस्य सत्यम, और फिर ऋत और सत्य जाके नेत्र हैं, माने प्रमाण और प्रमेय मार्गात्मक द्विविध ज्ञान शक्ति भगवान की जो है वो दिखाई, वो ऋत सत्य जाके नेत्र हैं। ऐसे जो परम सत्य रूप आप हो वाकु में शरणागत हूँ। और याको और भागवत के प्रथम श्लोक को भी संबंध और भी कुछ या ठिकाने प्रासंगिक बातें हती, वो कल सब कह दी। कोई रोज की रोज वो ही कथा गावे की कोई जरूरत नहीं रहे, ध्यान में आई कि नहीं, पर या के प्रासंगिक कछु बातें हती वो कह दी थी। कल खूब खुलासा सु कह दी कि याको और प्रथम श्लोक को कितनो बड़ो संबंध है। प्रथम श्लोक में जो सत्यम परं धीमहि कहो है, वो सत्य शब्दार्थ कौन है, ये कृष्ण ही है, जो देवकी गर्भस्थित वा तो देवकी हृदय स्थित, क्योंकि या ठिकाने गर्भ शब्द उदर शब्द को अर्थ ध्रुवं गुहाम श्रितो में आचार्य चरण बता चुके कि वो जीव नहीं है कि उदर में विराजे, किंतु वो जो हृदय स्थित जो भगवान कृष्ण है वही वो परम सत्य रूप है। इत्यादि सब कल विवेचन करके बहुत कुछ अधिक हम या विषय पर जो है वो कह चुके हैं। अब आज को प्रसंग आरंभ करने को अवसर है, क्योंकि
ये जो श्लोक है, प्रथम श्लोक तो इतना ही या प्रवचन में कहो जाएगो, ये हम कल भी कह चुके हैं, आज पुनरुक्ति करके भी कह चुके हैं। परंतु आज एक सुज्ञ व्यक्ति के द्वारा, कि जो सुज्ञ व्यक्ति या प्रवचन में भी बैठे हुए हो, पर मैं नाम नहीं लूंगो, पर वो सुज्ञ व्यक्ति के द्वारा बहुत एक सुंदर एक चर्चा आई, कि जा चर्चा को सुन के मेरी आत्मा खुश हो गई। इतनी खुश भई कि मैं खुशी व्यक्त नहीं कर सकूं, कि मैंने इतना विचार तो कियो, एक हमारे संस्कृत की कोटिक्रम के ढंग से एक कोटिक्रम लायो तो सही। मुझको यह बात की वह सुज्ञ व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी प्रसन्नता है। अंतरात्मा से ये शब्द कहूँ मैं, कोई खाली ऊपर के जो मौखिक मात्र जो कहता हूं यो नहीं है, ये जो हृदय में है, वचस्येकम मनस्येकम नहीं है वो वचस्यन्यत मनस्यन्यत नहीं है, वचस्येकम मनस्येकम है। ये जो है वो साफ साफ बात ध्यान में आई ना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत नहीं है। बिल्कुल पुनः कहूं कि मनस्येकम वचस्येकम। बहुत मुझको खुशी हुई। यासु जो है वो मैं कुछ थोड़ी चर्चा करूंगा, और मैं समझाना चाहूं कि जो अर्थ जो भयो है वो ही उचित है, अन्य विकल्प हमें उचित नहीं है। परंतु वो सुंदर शंका करी गई है, या के लिए पुनः पुनः आत्मा प्रसन्न हो। वो सुज्ञ व्यक्ति ने शंका कोई के आगे करी, वो कोई व्यक्ति ने मेरे समक्ष कही है। वो बात इतनी है कि उनने जो है वो ये कही कि जो तुमने पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव माया सह जाता है, यहाँ पे खूब 2 दिन विचार भयो है। यसु पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह में ही भयो है माया के संग, यो नंद ग्रह में ही क्यों नहीं करो हो, नंद ग्रह में भी पुरुषोत्तम भयो है, यो क्यों को हो। तब वहां में जो कुछ हमारे जो बात आती थी, वो बात हमने जो वादिन जो सब कही थी, उन सब दलीलन को समझ के वह व्यक्ति ने ये प्रश्न किया। परंतु वो सुज्ञ व्यक्ति को मैं अभी भी सूचना दे रहा हूं कि मैंने जो ये पंक्ति 2 ढंग सु है, या में एक साध्य पंक्ति है, एक हेतु पंक्ति है। ध्यान में आई कि नहीं? एक पंक्ति में तो साध्य की कथा आवे है, माने यहां कहा सिद्ध करके कहनो है, वो जाकू सिद्ध करके कहनो है, वाको नाम है साध्य कथा। और कौन से रीजन से सिद्ध किया जाए है, वो है हेतु कथा। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो ये पंक्ति में 2 विभाग हैं, ध्यान दीजिए हो सब जने। यह पंक्ति में 2 विभाग हैं। पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एव माया सह जाता है। महाप्रभु जी के वाक्य इतने हैं। लक्ष्य में आई ना, या को लेके अब विचार करनो जो है वो आरंभ करो। थोड़ो मगज काबू रखोगे तो समझोगे हो, कठिन सु घबराओ मत। ध्यान में आई कि नहीं? थोड़ो मगज पे काबू रखो, समाधि लगाओ, और बातें जगत की भूलो तो अभी समझ में आवेगो। इतनी बात है। पुरुषोत्तम जो है, या तो सीधो अर्थ का हो, मैं तुमको गुजराती भी अर्थ सुनाऊंगा जो तुम पूरा नहीं समझते हो। पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह में भी माया के संग भयो, यो जो है वो सिद्ध अर्थ हम तुम्हारे समक्ष कहें। परंतु या ठिकाने एव आयो, या एव को अर्थ ही भी हो, कहीं भी हो। मैंने अब या को गुजराती में तुमको समझावे कि पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह माज मायानी साथे थयो। लक्ष्य में आई ना, ये जो है वो पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रह एव माया माया नंद ग्रह माज, यो ज अर्थ करनो कि नंद ग्रह में पण यो जो है वो अर्थ करनो। ध्यान में आई कि नहीं? पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह में पण मायानी साथे थयो छे, यो अर्थ करनो कि यो अर्थ करनो। अब या में बात क्या है कि पुरुषोत्तम प्राकट्य दोनों स्थल पे है। पंचायत क्या पड़े है? पुरुषोत्तम प्राकट्य जो है वो दोनों स्थल पे है।
दोनों स्थल पे, माने वसुदेव ग्रह में और जो है वो नंद ग्रह में, उभय ग्रह में पुरुषोत्तम को जो है वो प्राकट्य है। अब ये जो पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह माज है, यो जो अर्थ करो तो वसुदेव ग्रह में पुरुषोत्तम प्राकट्य नहीं भयो। तब ये बात को हटाने के लिए आगे की जो है वो हेतु में चर्चा आवे है। वो हेतु की सब चर्चा तुमको 2 दिन तक हमने खूब समझा के और हमने बताई कि नहीं देखो, पुरुषोत्तम को दोनों ठिकाने प्राकट्य भयो है, क्योंकि ये श्रुति रूपा और ऋषि रूपान को जो ये दर्शन है वो तो परम आर्ष और श्रौत दर्शन है, वो परम प्रामाणिक उनको देखनो है। उनने देख के ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं, यासु जो है वो दोनों ठिकाने प्राकट्य है, ये चीज माननी पड़े। और ये माननी पड़े तो या ठिकाने यदि केवल ज अर्थ कर लें कि पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह माज प्रगट थया छे, हैं? तो ज अर्थ जो कर लियो तो पीछे जो है वो फिर मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि फिर वसुदेव ग्रह में जो है वो प्राकट्य पुरुषोत्तम को नहीं आवे। परंतु यहाँ पे भी जो है वो हमने सब हेतु की चर्चा करके भी समझायो, फिर 2 विभाग भी तुमको समझा दिए कि वह ठिकाने लोक वेदातीत प्रगट भय हैं और या ठिकाने लोक वेद प्रथित भय हैं वसुदेव जी के ग्रह में। ये 2 स्वरूप एक ही है, किंतु 2 कार्य भेद सु, लीला भेद सु, 2 स्वरूप करके आप 2 स्वरूप सुप्रगट भय हैं या ठिकाने पुरुषोत्तम। वहां केवल धर्म भेद ही है, लोक वेदातीतत्व और लोक वेद प्रथितत्व, कुछ अधिक रसात्मकत्व, कुछ वासु ईशन न्यून रसात्मकत्व इत्यादि मात्र ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर जो है वो नहीं है। अगणितानंदत्व, परात्परत्व, परब्रह्मत्व या में जो है वो कछु ही भेद नहीं है, भगवत्व या में कोई भी जात को भेद नहीं है। ये सब जो है वो बता के, और वो एक ही के 2 रूप है, वो यहाँ प्रकट भय हैं, वो यहाँ इत्यादि हम सब बहुत खुलासा कह चुके थे। परंतु उन सुज्ञ व्यक्ति के दिल में अभी भी एक शंका क्या रही है, उनके दिल में एक शंका इतनी मात्र रही है कि जब या ठिकाने दोनों ठिकाने 2 को प्रागट्य भयो है, तो या ठिकाने तुम लोक वेदातीत तो नंद ग्रह में ही भय हैं? वहां नंद ग्रह में ही नहीं, उनको कहने को अर्थ को ढंग दूसरो या में जरा थोड़ा बदल जाए। नंद ग्रह में ही, नंद ग्रह में पुरुषोत्तम ही भय, यो वो एवकार को लगाना चाहे। मैंने क्या कहे कि नंद ग्रह में पुरुषोत्तम ही भय, यो एवकार वो लगाना चाहे। तो वो कहे क्योंकि जरूर है एवकार को ज्यादातर उपयोग दुनिया में जो है वो ज के ही अर्थ में हो है, गुजराती की दृष्टि से जो समझो, और एवकार को जो है वो पण के अर्थ में, माने जाको हम हिंदी में कहें कि भी के अर्थ में और ही के अर्थ में, ही जो है वो ज और भी माने पण, लक्ष्य में आई कि नहीं, तो वो जो है वो पण के अर्थ में जो है वो कहीं कम हो है इत्यादि जो है वो एक दलील सामान्य हो सके। यद्यपि शास्त्र में तो एवकार के जो है वो उभयार्थ माने हैं, शब्द शक्ति प्रकाशिका इत्यादि ग्रंथ जो बड़े से बड़े हमारे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, उन सभी में जो है वो एवकार को जो है वो ये द्व्यर्थकता को जो है वो खूब अच्छी तरह, बल्कि और भी जो है वो यहाँ पे जो विचार किया जाए तो बहुत बातें कहने लायक हैं, पर इतना समय नहीं है। पर ये एवकार को जो है वो बहुत अच्छी तरह विचार किया है। फिर भी दुनिया में जो है वो प्रसिद्धि या प्रकार की अवश्य है, और वह प्रसिद्धि को वो बचाने के लिए उन व्यक्ति के दिल में क्या एक संदेह उठे है कि तुम यो क्यों करो हो कि पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह में पण प्रकट थया, यो काय को करो हो, क्योंकि पुरुषोत्तम तो नंद ग्रह माज थया यो कहते ही तो फिर वसुदेव ग्रहे साक्षात इत्यादि वाक्य सामने खड़े हो जाएं लड़ने के लिए, हैं? वसुदेव ग्रहे ये सब हम खूब तुमको विवेचन करके बता चुके हैं कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष अपरा जनिष्यते, तो ये सब वाक्य सामने आ जाए। यासु जो है वो
પુરુષોત્તમ તો નંદગ્રહમાં જ પ્રગટ થયા છે, યો તો ये एवकार को नहीं लगा सको हो, माने नंदग्रह के साथ एवकार को लगानो और इतर को हटानो, यो तो नहीं। तब वो क्या कहें कि फिर भी एवकार को तुम जय के अर्थ में रखो, पण के अर्थ में मत बदलो। क्यों नहीं बदलो? क्योंकि यो अन्वय करो कि नंदग्रह में तो पुरुषोत्तम ज थया छे। यो जो है वो अर्थ करो। यो अर्थ करने में क्या गड़बड़ आवे है ये तुम जानो। अब सुनो, लक्ष्य में आई कि नहीं? महाप्रभु जी ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता अल्लादो महामना या की सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी ने यो कही है कि या ठिकाने वासुदेव व्यूह सहित पुरुषोत्तम को प्राकट्य है। तो जो पुरुष नंदग्रह में पुरुषोत्तम ज प्रकट थया छे, तो वासुदेव व्यूह पहले जो है वो इतर व्यवच्छेद में आवेगो और महाप्रभु जी के वाक्य को परस्पर विरोध आ जाएगो आपस में। को पुरुषोत्तम भाई बराबर है कि नहीं? वहां है ने पंक्ति बांची है ने तुमने कि वासुदेव व्यूह को जो है वो वहां ठिकाने जो है वो प्रागट्य है। अन्यथा केवल माया जनितम स्तन्यम भगवान न पिबेत, ये पंक्ति है। केवल माया के कारण सु जो दूध पैदा भयो यशोदा जी को, वो दूध नहीं पीते, किंतु वासुदेव व्यूह के लिए जो पैदा भयो है वह दूध को भगवान ने पियो है। केवल माया जनितम स्तन्यम भगवान न पीबे। तो वासुदेव व्यूह की जो प्राकट्य, वासुदेव व्यूह को जो प्राकट्य जो आचार्य चरण ने नंदस्त्वात्म जो उत्पन्न जाता लादो में जो बतायो है, वो बड़ी भारी गड़बड़ आ जाएगी। लक्ष्मी आई कि नहीं? क्यों नंदग्रह में पुरुषोत्तम ज थया छे तो वासुदेव व्यूह उड़्यो पहले। लक्ष्मी आई कि नहीं? वासुदेव व्यूह जो है वो उड़ जाएगो। यासु यो सब न करके पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में पण प्रगट थया छे, ये लालू भट्ट जी की व्याख्या जो है वो सर्वतः रुचिर और सर्वतः उत्तम है। जैसु सर्व ग्रंथ समन्वय जो है वो हो जाए है, कोई भी ग्रंथ भाग बाकी रहतो हो और वहां में जो है वो गड़बड़ पड़ती हो, ऐसी बात नहीं है। लालू भट्ट जी के व्याख्यान सु सभी को व्याख्यान जो है वो एक तरह सुसंबद्ध मिल जाए। यहां तक उन लेखकार ने ये कही कि जो है वो वसुदेव गृह में वासुदेव व्यूहोत्पत्ति नहीं भई है, ये बात करवे के लिए ऐसा ही कुछ है। देखो मैं अभी निकालू हूं यहां, मैं तुमको सुनाऊ हूं लेखकार ने यहां क्या कहो।